इंद्रेश कुमार साहू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर अध्याय 11। इसका नाम है आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल। आयत और वर्ग का क्षेत्रफल के बारे में हम पढ़ेंगे। आयत क्या है, वर्ग क्या है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हों या इस वीडियो में नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपका हर टॉपिक क्लियर होता चले और पेपर में कोई भी दिक्कत ना आ सके। पेपर में दिक्कत ना आनी चाहिए, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है और वीडियो को अंत तक देखते रहें। बहुत ही मज़े आएगा, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक आयत। हम पढ़ेंगे आयत, ठीक है। आयत किसे कहते हैं? चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, आयत कहलाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि हमारी चार भुजाओं से आकृति बंद होती है और आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यहाँ लिख लेना बराबर, भुजाएं बराबर, ठीक है। और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, आयत कहलाता है, ठीक है। तो हम आयत का चित्र ये बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ये आयत है। हम बनाएं ये चित्र, ये हमारा आयत है, ठीक है। ABCD ये हमारा आयत हो गया। आमने सामने की भुजाएं हमारी बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा आयत कहलाता है और प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 अंश होता है। प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, ठीक। तो इसका हम पढ़ेंगे सूत्र कि आयत के सूत्र क्या हैं और इससे सवाल कैसे लगेंगे। तो हम आयत का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। आपको ये सूत्र अच्छे से याद करना है, जिससे कि आपको अच्छे से सवाल बने और पेपर में आपके पूरे में पूरे नंबर आ सकें। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। आयत का परिमाप 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक, और कोष्ट बंद, ठीक। आयत का विकर्ण अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ये आपके आयत के 3 सूत्र होते हैं: आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, आयत का विकर्ण, ठीक है। एक बार और देख लेंगे। आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का परिमाप है 2 कोष्ट लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का विकर्ण है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो थे हमारे आयत का सूत्र और आयत किसे कहते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम वर्ग किसे कहते हैं और वर्ग के सूत्र। तो वर्ग किसे कहते हैं? चार भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान तथा प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, वर्ग कहलाता है, ठीक है। वर्ग में क्या है? वर्ग की हमारी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। वर्ग की हमारी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे मान लें ये हमारा वर्ग है ABCD, ठीक है। ABCD हमारा वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं हमारी बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। आयत में हमारे आमने सामने की भुजाएं बराबर होती थी और वर्ग में हमारी चार भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। ये हमारा अंतर है वर्ग और आयत में। अब पढ़ेंगे इसके सूत्र कि इसके सूत्र कितने हैं। वर्ग के भी हमारे सूत्र 3 हैं, ठीक है। 3 हमारे आयत के हैं और 3 हमारे वर्ग के हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा भुजा स्क्वायर, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, ठीक है। और वर्ग का विकर्ण अंडर रूट 2 गुणा भुजा स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट 2 गुणा भुजा स्क्वायर जो हमारा विकर्ण होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा और वर्ग का विकर्ण अंडर रूट 2 गुणा भुजा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सूत्र आपको समझ में आ गए होंगे। आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप और आयत का विकर्ण और वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप और वर्ग का विकर्ण।
आयत और वर्ग के सूत्र आपको समझ में आ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन का वीडियो आपको मिलता रहे और आप एक भी वीडियो आपका मिस ना हो। ठीक है, जिससे कि आपको पेपर में अच्छे से नंबर आएँ। और मैं आशा करता हूँ यदि आप हमारे पूरे वीडियो देख लेते हैं तो आपके 25 में 24 नंबर तो पक्के हैं। 25 में से 24 नंबर आपके बिल्कुल पक्के बिल्कुल क्लियर होंगे। आप हमारे पूरे अभ्यास की वीडियो देख लीजिए। अभ्यास 1 से हमारी पूरी वीडियो प्ले लिस्ट में डली हुई हैं, तो अभ्यास 1 से अध्याय जितने हमारे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में हैं आप पूरे देखेंगे तो आपके कम से कम 25 में से 24 नंबर जरूर आएंगे। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ। तो हम आगे चलेंगे, अब सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, तो सवाल क्या है, हमने सबसे पहले सवाल आयत के रखे हुए हैं, तो आयत के सवाल देखेंगे, फिर इसके बाद वर्ग के भी सवाल देखेंगे। सवाल हमने इस प्रकार से रखे हैं कि पेपर में इसी प्रकार के हमारे सवाल आते हैं। ठीक है, तो जिस जिस प्रकार के हमारे सवाल पेपर में आते हैं मैंने उसी प्रकार के सवाल आपको मैंने सामने लाया हूँ। तो आप पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1 है हमारा कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें इसमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। जब हल करेंगे तो जो कुछ सवाल में दिया रहता है वो हम पहले नोट करेंगे। ठीक है, आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई हमने नोट कर ली। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारी 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 7 सेंटीमीटर, तो 12 गुणा 7 बराबर 84 वर्ग सेंटीमीटर। मैंने आपको पिछले ही बताया था कि क्षेत्रफल का मात्रक हमारा वर्ग में होता है, वर्ग इकाई। अब इकाई के स्थान पर जो हमारे सवाल में मात्रक दिया गया है हम वही मात्रक लिखेंगे। जैसे कि हमारे सवाल में सेंटीमीटर दिया है तो हम लिखेंगे इकाई के स्थान पर सेंटीमीटर। यदि मीटर दिया होता तो हम क्या लिखते, मीटर लिखते। लेकिन वर्ग हमें लिखना ही लिखना है क्योंकि क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वर्ग इकाई। ठीक है, तो हमारा मात्रक हमारा होगा वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो हमें मात्रक हमें जरूर लिखना है। मात्रक आपको गलती मत करना है लिखने में। पेपर में भी लिखोगे तो मात्रक जरूर लिखना, जिससे कि आपके एक भी नंबर ना कट सकें। यदि आप मात्रक नहीं लिखते हो तो आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान देना। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वर्ग का मात्रक भी आपको लिखना है। ठीक है, क्षेत्रफल का मात्रक भी आप लिखेंगे। तो दूसरा सवाल दिया है आयत का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। अब हमें इस सवाल में आयत का क्षेत्रफल दे दिया है। हमें पहले सवाल में आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, इसमें हमें दे दिया है कि आयत का क्षेत्रफल है 48 वर्ग सेंटीमीटर। यदि आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या हमें आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम नोट करेंगे। आयत का क्षेत्रफल दिया है 48 वर्ग सेंटीमीटर, आयत की लंबाई दी गई है 8 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम तुरंत सूत्र लगाएंगे कि आयत का क्षेत्रफल, हमें आयत का क्षेत्रफल दिया गया है तो हम आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। आप लोग कहोगे कि परिमाप का सूत्र क्यों नहीं लगाया, उसमें तो लंबाई और चौड़ाई दोनों हैं, लेकिन हम परिमाप का सूत्र नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें परिमाप हमें ज्ञात नहीं है, न हमें इसमें परिमाप दिया गया है। जो हमें सवाल में दिया गया है हम उसी का सूत्र लगाएंगे। जैसे हमें आयत का क्षेत्रफल दिया था, हम क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, सबके मान रख देंगे। आयत का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर था, बराबर लंबाई दी गई हमारी 8 सेंटीमीटर, तो 8 गुणा चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे कैंची गुणा। ठीक है, हमें चौड़ाई का मान ज्ञात करना है तो हम 8 का करेंगे पक्षांतर। गुणा में दिया गया है तो गुणा का पक्षांतर हमारा भाग में होता है, तो चौड़ाई बराबर होगा 48/8। 8 का हम भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर। जो हमारी चौड़ाई है वो होगी 6 सेंटीमीटर, हमारा अजी आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो समझ में आया होगा सवाल कि हम चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार से लंबाई भी कह सकता है कि लंबाई ज्ञात कीजिए, तो हमें आयत का क्षेत्रफल दे देगा और चौड़ाई दे देगा, तो हमें लंबाई ज्ञात करना है, तो आप इसी प्रकार से लंबाई भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल विकर्ण एवं परिमाप ज्ञात कीजिए। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सब ज्ञात करना है, क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, विकर्ण भी ज्ञात करना है और परिमाप भी ज्ञात करना है। किसका? आयत का। ठीक है, जिसकी संलग्न भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, बड़ी भुजा को हम लंबाई मान लेंगे, छोटी को चौड़ाई मान लेंगे। तो आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हम नोट कर लेंगे। ठीक है, अब क्रम से जो कुछ कह रहा है उसके का सूत्र लगाकर उसके मान हम ज्ञात कर लेंगे। हमें क्या करना है? आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, विकर्ण और परिमाप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तुरंत ही हम सूत्र लगाएंगे। आयत का पहला क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आपको अच्छे से सूत्र याद हो गए होंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है 12 गुणा चौड़ाई है 5, तो 12 गुणा 5, 12 पंचे 60, तो 60 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं या वर्ग सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब हम ज्ञात करेंगे विकर्ण। तो आयत का विकर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अंडर रूट लंबाई दिया है 12, तो 12 का वर्ग प्लस चौड़ाई दी है 5, तो 5 का वर्ग। अब लगाएंगे हम अंडर रूट। अब 12 का वर्ग करेंगे तो जिस संख्या में जितनी घात होती है उस संख्या का उतनी ही बार हम गुणा करते हैं। तो 12 का हम 2 बार गुणा करेंगे तो इसका हल गुणनफल आएगा हमारा 144। तो 144 प्लस इसी प्रकार हम 5 का करेंगे, 5 का हम 2 बार गुणा करेंगे तो 25 आएगा। अब क्या करना है? अंडर रूट, इनको हम जोड़ देंगे तो 169 आएगा। अब 169 का हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 13 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 13 आएगा। तो हमारा 13 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम सेंटीमीटर लिखेंगे। विकर्ण है, विकर्ण का मात्रक हमारा ओनली सेंटीमीटर होता है, वर्ग सेंटीमीटर नहीं होता है, क्योंकि जो विकर्ण जो है हमारी वो लंबाई होती है ना। विकर्ण जो होती है क्या होती है? वो लंबाई होती है, तो लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर ही होता है। ठीक है, तो ये हमारी आंसर हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है? अब हम करेंगे नेक्स्ट। अब हमें क्या करना? परिमाप। ठीक है, अब क्या करना है? हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो अब परिमाप का लगाएंगे सूत्र, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्ट बंद। ठीक है, तो बराबर 2 कोष्ट में लंबाई दी है 12 प्लस चौड़ाई दी है 5। अब पहले इसको हम जोड़ लेंगे तो 12 5 17 होगा, तो 2 गुणा 17, 17 दूनी 34, 34 सेंटीमीटर हमारा परिमाप आएगा। ये हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो थे हमारे आयत के सवाल। मैंने आयत के सवाल आपको हर प्रकार से बता दिए हैं कि क्षेत्रफल निकालना, लंबाई और चौड़ाई कैसे ज्ञात की जाती है, विकर्ण और परिमाप कैसे ज्ञात करना है। आपको मैंने हर प्रकार के सवाल बता दिए हैं। इसी प्रकार के आपके सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही मज़ा आएगा आपके। इसमें यदि आपका 5 नंबर का आता है तो आप लोग 5 में से 5 नंबर जरूर ले आएंगे, ये हमारी गारंटी है। इसलिए आप सवालों को अच्छे से देखें और पेपर में बड़े मन लगा करके क्वेश्चन को हल करें। कोई टेंशन की लेने की बात नहीं है कि हमें पेपर कैसे हल होगा, आप पेपर बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं। अब देखेंगे वर्ग। ठीक है, अब हम यहाँ से वर्ग के सवाल आपको बताएंगे। तो उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। क्या? जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे? तो हम लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, अब वर्ग की भुजा जो हमें सवाल में दिया गया उसको हम पहले नोट कर लेंगे। तो वर्ग की भुजा हमारी दी गई है, तो वर्ग की भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो हम तुरंत क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे? अब भुजा दी है हमारी 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है घात 2 का मतलब होता है कि जिस संख्या में जितनी घात होती है उस संख्या का
उतनी ही बार हम गुणा करते हैं। इसी प्रकार से हम 5 गुणा 5 2 बार गुणा करेंगे तो 5 25। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात किया हमने तो वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दिया गया है वर्ग, किसी वर्ग का विकर्ण 10√2। वर्ग का विकर्ण क्या दिया है, 10√2 दिया गया है, सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा एवं परिमाप भी ज्ञात कीजिए। हमें वर्ग की भुजा भी ज्ञात करनी है और उसका परिमाप भी ज्ञात करना है। ठीक है, पहले लिखेंगे हम सॉल्व। वर्ग का विकर्ण जो सवाल में दिया गया है उसको हम पहले नोट करेंगे। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण हम पहले नोट किए 10√2 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप लिख लेंगे सेंटीमीटर लिख लेना। ठीक है, हम पहले जो हमें दिया गया है उसका हम पहले सूत्र लगाएंगे। हमने आपको पहले ही बताया था, जो सवाल में दिया है उसी का हम सूत्र लगाएंगे। यदि क्षेत्रफल दिया होता तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाते। विकर्ण दिया गया है तो हम वर्ग का विकर्ण का हम सूत्र लगाएंगे √2 गुणा भुजा। ठीक है, √2 गुणा भुजा। तो वर्ग का विकर्ण दिया है 10√2 बराबर √2 गुणा भुजा। ठीक है, अब हमें भुजा ज्ञात करना है तो √2 का क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। √2 हमारा किस में दिया गया है, गुणा में दिया गया है। तो जब पक्षांतर करेंगे तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो क्या होगा हमारा, भुजा बराबर 10√2 हमारा दिया गया है 10√2 और √2 क्या होगा, पक्षांतर करेंगे तो बटा √2 होगा। ठीक है, भाग में चला जाएगा और √2 से √ कट जाएगा तो कितना बचा, 10। भुजा है तो सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। इससे हम भुजा ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला आंसर ये हो गया कि भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, परिमाप। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप हमें ज्ञात करना है तो लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। क्या लिखेंगे, 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा भुजा का हमने मान ज्ञात कर लिया है कि 10 सेंटीमीटर, तो गुणा 10, 10 चौके 40, तो 40 सेंटीमीटर हमारा क्या आएगा, परिमाप आएगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से हम परिमाप हमने ज्ञात कर लिया। तो इस प्रकार से ये भी सवाल हमारा खत्म हुआ। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार के भी आपके सवाल पूछे जाते हैं। अब इस सवाल को अच्छे से देखना है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। यदि हमारे 9 सेंटीमीटर के वर्ग हैं, भुजा वाले वर्ग हैं, तो उससे हमें 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। पहले लिखेंगे कि 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। पहले हम 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो होगा भुजा स्क्वायर, भुजा दी है हमारी 9, तो 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर मतलब है 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 नंबर 81। ठीक है, तो 81 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आएगा। अब निकालेंगे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो भुजा स्क्वायर 3 पे घात 2, 3 गुणा 3, 3 3 का 9, 9 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने बड़े वर्ग का क्षेत्रफल और छोटे वर्ग का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करना है, अब हमें ज्ञात करना है काटे गए वर्गों की संख्या, कि हम कितने वर्ग काट सकते हैं। तो बराबर बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बटे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बटे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का हम भाग देंगे तो लिखेंगे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल हमने निकाला था तो 81 आया था, छोटे वर्ग का 9, तो 81 बटा 9, 9 से 81 काटेंगे तो आएगा 9। ठीक है, तो हमारे वर्गों की संख्या आई 9, कि अब 9 वर्ग हमारे होंगे। ठीक है, यदि हम 9 वर्ग सेंटीमीटर के भुजा वाले वर्ग लें और उससे हम 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग को काटेंगे तो हमारे कितने टुकड़े होंगे, 9 वर्ग बनेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, तो ये हमारा 9 हमारा इसका आंसर होगा। ठीक, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करें। यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। अब आपको पेपर में पूरे 25 में 25 अंक लाने हैं, इसलिए आपको इंद्रेश कुमार साहू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और आपको बिल्कुल 100% आपके पूरे पूरे नंबर आएंगे। ये हमारी गारंटी है। आप अच्छे से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। हमारा लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 7। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है। अब पूछ रहा है कि वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। हमें अब वर्ग की भुजा ज्ञात करना है, तो क्या कर लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सवाल में दिया जाता है उसी का हम सूत्र लगाते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल का हम लगाएंगे सूत्र, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल दिया है 100 बराबर भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब हमें भुजा का मान ज्ञात करना है, लेकिन वर्ग चढ़ा है 2। ठीक है, अब हम इस 2 का हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। जब वर्ग में 2 है, जब इसका वर्ग का पक्षांतर होगा तो क्या में जाएगा, अंडर रूट में। आप अच्छे से समझ लें, यदि हम प्लस का पक्षांतर करते हैं तो माइनस होता है, माइनस के करते हैं तो प्लस में जाता है। यदि हम भाग का पक्षांतर करते हैं तो गुणा में जाता है, और गुणा का पक्षांतर करते हैं तो भाग में होता है। ठीक है, यदि हम वर्ग का पक्षांतर करते हैं तो क्या में जाता है, वर्गमूल के चिन्ह में जाता है। क्या में जाता है, वर्गमूल में जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ भुजा स्क्वायर दिया, मतलब वर्ग दिया है 2। ठीक है, जब वर्ग 2 दिया है तो इसका जाएगा पक्षांतर करेंगे तो अंडर रूट में जाएगा, अंडर रूट 100। ठीक है, तो भुजा बराबर होगा अंडर रूट 100। हम 100 के खंड करेंगे तो 10 गुणा 10 होगा। वर्गमूल का मतलब होता है कि 2 2 के जोड़े बनाना, एक इसमें हमारा एक जोड़ा बनेगा तो एक जोड़ा हमारा बाहर आएगा। ठीक है, तो आएगा हमारा भुजा बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते रहें, वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपका हर टॉपिक क्लियर हो। हमारी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।